आज नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ सद्गुरु श्री भैया जी सरकार के द्वारा तमाम उन लोगों का सम्मान किया गया जो लोग लॉकडाउन के शुरुआत से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते आ रहे थे। शिमला हिल्स स्थित भोजनशाला में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर जबलपुर कलेक्टर श्री भरत यादव, पूर्व MIC सदस्य कमलेश अग्रवाल, जगत बहादुर सिंह अन्नू, थाड़ेश्वर महावर, भरत सिंह यादव व अन्य गणमान्य सामाजिक व धार्मिक संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। दोपहर का लंच, रात का डिनर, कोरोना वॉरियर्स के माध्यम से पुलिस प्रशासन की मदद की। अन्नू भाई, समाज आप रात थाड़ेश्वर भाई ने जो काम करके लोगों को भोजन उपलब्ध, हालांकि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कलेक्टर श्री भरत यादव जी के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री भरत यादव ने लॉकडाउन के समय पर संस्कारधानी जबलपुर के तमाम संगठन, जनप्रतिनिधि व अन्य समूहों के द्वारा जो जरूरतमंद लोगों की सहायता की गई उसकी प्रशंसा की। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जन, हमारे CG भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष और बाकी सभी सम्मानीय लोग, मीडिया के साथी, कोरोना काल में वास्तव में भैया जी सरकार की प्रेरणा से मैं खुद देखने गया था टोल प्लाजा पे किस तरह से सेवा हो रही थी और किस तरह से मजदूर हमारे जिले से गुजर रहे थे। तकलीफ में एक एक ट्रक में 100-150 लोग भरे हुए थे। बहुत अच्छा काम हुआ और भारत सिंह जी ने भी अपना पनागर एरिया में, भले में आ नहीं पाया लेकिन पता था, आपने काम किया। और भी लोग जो यहाँ उपस्थित है सबने अपना अपना काम किया और संस्कार धानी को गौरवान्वित किया कि वास्तव में हमारे संस्कार धानी ऐसे समय पे जब आपदा आती है, चाहे वो भूकंप के समय आई हो पहले 25 साल पहले हो, चाहे अभी आई हो, ये तो पूरी विश्व की आपदा है और एकजुटता के साथ काम किया और लगातार काम कर रहे हैं। आगे भी काम करने की जरूरत है। अब सब चीजें खुल गई हैं तो अब कोरोना का डर और बढ़ गया है। डरने की जरूरत नहीं है लेकिन संक्रमित होने का जो संभावना है वो बढ़ गई है। तो हमें लगातार 2 गज की दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना है, हाथों को साफ करते रहना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, दुकानदार साथी हैं या अन्य लोग हैं, उनको ये चिंता करना है कि अब अगर और पॉजिटिव केस आते हैं तो 21 दिन के लिए उनका एरिया बंद हो सकता है। 21 दिन तो न्यूनतम है। अगर वो और पॉजिटिव आते रहे तो 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन तक वो एरिया बंद हो जाएगा, वहाँ सारी गतिविधियाँ रुक जाएंगी। उससे सबको समस्या होगी। एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरा 200 लोगों का व्यापार बंद हो जाएगा या 200 घरों का आवागमन प्रतिबंधित हो जाएगा। तो मेरा आग्रह है इस अवसर पर कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले हमारा काम दूसरा था, खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, जो मजदूर निकल रहा है उनकी मदद करना। अब हमारा काम है जागरूकता फैलाना कि हम लोग मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाएं, नियमों का पालन करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। ये लगातार हमें करना पड़ेगा और हो सकता है न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जैसी भी परिस्थितियां रहें, क्योंकि अब हमारी चुनौती बढ़ गई है। तो चुनौती बढ़ी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व MIC सदस्य कमलेश अग्रवाल ने भी अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा किया। सर्वप्रथम भैया जी के चरणों में नमन। जैसा कि अभी नीलेश भाई पूछ रहे थे कि आपको कहाँ से भावना जागृत हुई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यदि हम इस संसार में आए हैं और इंसान के रूप में आए हैं, तो जो सामने वाला इंसान भी है उसमें भी हम हैं और हम जो खड़े हैं उस इंसान में भी हम। क्योंकि जब कोरोना की ऐसी भीषण महामारी हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैली और जब पहला लॉकडाउन हुआ तो 2-3 दिन तो हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि हम बाहर कैसे निकले। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब नर्मदा मिशन वाले
पहले दिन से इस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जबलपुर में यदि किसी को प्रेरणा मिली है तो वो सिर्फ नर्मदा मिशन वालों से मिली है। समरश्री भैया जी सरकार ने आज इस आयोजन के बारे में बताया कि यह आयोजन उन लोगों के सम्मान में रखा गया है जो पिछले 70 दिनों से पीड़ित मानवता की सेवा में दिन रात सेवा दे रहे थे। इस कोरोना संक्रमण काल में जहां एक तरफ हम जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस संक्रमण काल में जो पीड़ित मानवता की सेवा में विगत 70 दिनों से जो कोरोना फाइटर्स लगे हुए थे, अनेक सामाजिक संगठन लगे हुए थे, आज कहते हैं कि वो दुख और दर्द में यदि हम एक दूसरे से मिल लें तो बड़ा सहारा होता है। और इस संक्रमण काल में आज का दिन उन लोगों के लिए हमने समर्पित किया है नर्मदा मिशन ने, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जो है उस पीड़ित मानवता की सेवा में, ऐसे संक्रमण काल में वो दिन रात सेवा दे रहे थे। ऐसे आज कोरोना योद्धाओं को और ऐसे सामाजिक और धार्मिक संगठनों को प्रोत्साहन की दृष्टि से आज हमने उन सारे समाज सेवियों को और सारे संगठनों को ऐसे ही कि राष्ट्र के हृदय नगर संस्कारधानी जो आज गौरवान्वित हो रही है सेवा के क्षेत्र में, और इस संकट काल में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने और अनेक संगठनों ने कार्य किया है वो वास्तविक में वो निर्विकल्प है, वो निर्विकार है। और आज कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है आज उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ये उन संगठनों के लिए, संस्थाओं के लिए और उन कार्यकर्ताओं को आज का दिन हमने समर्पित किया है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जिस प्रकार आज विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारे जिला के कलेक्टर महोदय को भी हमने आमंत्रित किया था, कारण वो भी दिन रात पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। और ये विश्व पर्यावरण दिवस में हमने एक देव वृक्ष को स्थापित करके आज हमने वो माँ नर्मदा के तट की स्वच्छता और पवित्रता के लिए और साथ में संक्रमण की रोकथाम और इसके बचाव के लिए आज हम फिर से तैयार हुए हैं कि आने वाले समय में हम इस संक्रमण काल में ऐसे ही सेवाएं देते रहेंगे।